Hello बच्चों, let's see in this question. The question is the remainder when 11 to the power of 1011 plus 1011 to the power of 11 is divided by 9. तो हम यहाँ पे जब इस रिमाइंडर फाइंड आउट करें, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करते हैं. a प्लस बी टू द पावर ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे nc0 a टू द पावर ऑफ n प्लस nc1 a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई में b प्लस nc2 a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ncn a टू द पावर ऑफ 0 इंटू b टू द पावर ऑफ n आएगा. इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका रिमाइंडर क्या करते हैं, लेट k इक्वल टू 11 टू द पावर ऑफ 1001 प्लस 1011 टू द पावर ऑफ 11. जब हम यहाँ पे इसको ky9 करेंगे, तो ky9 करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके राइट डाउन करें, फिर डिवाइड करेंगे. यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस में आ जाएगा यहाँ से 2 टू द पावर 1011 प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1011 है, इसको हम 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9 1 जा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 तो यहाँ पे 11. फर्दर यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 1 जा 9 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 9 2 जाए क्या हो जाएगा 18 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर होगा. तो इसको मैं कैरेट डाउन कर सकता हूँ यहाँ से 1000 में 8 और प्लस 3 टू द पावर ऑफ 11 राइट डाउन करेंगे. तो हम इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे, मतलब कि इसकी हेल्प से ओपन करेंगे. जब इसको हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब इसको अगर मैं इस जो गिवन इक्वेशन है की कॉन्सेप्ट में, इसको अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ, सॉरी a से डिवाइड करता हूँ, जब a से डिवाइड करेंगे तो a कहाँ तक है, इस पार्ट तक में यहाँ पे a है, मतलब कि nc n माइनस में 1 है a इंटू बी टू द पावर ऑफ n माइनस में 1 है, मतलब कि इस टर्म तक यहाँ पे क्या है a है, मतलब यहाँ तक रिमाइंडर क्या 0 होगा. इसके बाद यहाँ पे b टू द पावर ऑफ n अपान में a आएगा. तो सेम इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से रिमाइंडर की बात करें ky जब 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे 1001 और डिवाइड में 9 आ जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर में हो जाएगा 11 और डिवाइड में क्या 9 आ जाएगा. तो जब आप क्या करते हैं कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो फर्दर हम यहाँ पे अगर इसको देखें क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, जब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे क्या राइट डाउन करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 3 3 जा अगेन 9 होगा और 3 से बन जाती है. इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर ऑफ 11 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 टू द 3 स्क्वायर टू द पावर ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 9 मतलब यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या 0 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो इस पार्ट से हमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. तो अब हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ky9 इक्वल टू हमें यहाँ पे हो जाएगा 8 टू द पावर में हो जाएगा 337 और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 9 हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब इसको सॉल्व करें तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं 9 माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1 टू द पावर हो जाएगा यहाँ से 337 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 9. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ky9 की वैल्यू जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा 337 9 टू द पावर 0
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 टू द पावर 337 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 9, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1, फाइनल में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 1/9 हो जाएगा। इसको हमने इस बेस पे राइट डाउन किया है क्योंकि यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी 9 कोफिशिएंट रहेगा, लास्ट जो टर्म होगी वहाँ पे 9 की कोफिशिएंट नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर कहलाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या k/9 की वैल्यू इतनी आ रही है, या फिर इसको हम रिमाइंडर जब राइट डाउन करेंगे रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में 1 इक्वल टू 8। जो भी डिवीजन में रहेगा ये रहेगा और जो रिमाइंडर रहेगा उसको माइनस करेंगे तो हम जो वैल्यू आएगी उसका क्या रिमाइंडर कहलाएगा, मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।